ये सवाल क्या बिहार, ये गरिमा जी 45 मिनट हो गए। हाँ रुकिए ना, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास, और सब आप ही के साथी लोग हैं सब, दरअसल जिनको वक्त दिया वो भी आप ही के साथी हैं। शाजिया, ये लेकिन फंसेगा इस दफा का बिहार चुनाव क्या, क्योंकि जो नीतीश कुमार पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आपके साथ खड़े हैं, ओबीसी उनके साथ, ईबीसी उनके साथ, मुसलमान साथ छोड़ता हुआ दिखा 2020 में, जो सबसे बड़ा दावा था उनका वो अधर में लटक गया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो अगर एक तुरूप की चाल की तरह इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी कभी दुख की साथी, कभी सुख की साथी और कभी दूर दराज होने वाली घटक दल आरजेडी जो इस्तेमाल कर रही थी, वो पूरे की पूरे जो नाव थी ना, पूरी शिप में से की हवा निकाल दी पूरी तरह से और परखच्चे उड़ गए उस पूरे दावे। जिस तरह से पहली बार और 1931 के बाद से और आजादी के बाद से पहली बार इस तरह का पॉपुलेशन सेंसस में बाकायदा कास्ट की शुमारी हो रही है, अपने आप में बहुत ही वेलकम कदम है। और इसको लेकर सब जगह मतलब कोई अगर एतराज करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये एतराज हो सकता है हमारे वजह से हेडलाइन दे दी और हेडलाइन नहीं दिया। नहीं, ये देखिए, वो भी तुकबंदी बिला वजह की तुकबंदी अच्छी नहीं लगती। अब हेडलाइन विदाउट अ डेडलाइन क्या होता है? डेडलाइन वही जब पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, जिसको होना था कोविड के दौरान नहीं हुआ, जब होगा, और उसके लिए अलग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसका सरकार से भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, और बल्कि ये प्रीडेट करता है, क्योंकि ये 48 में बना है और कॉन्स्टिट्यूशन आया है 50 में लागू हुआ है, तो उससे तो कोई भाग ही नहीं सकता। नहीं, ये सवाल तो पूछेगा भाई, विपक्ष ये सवाल पूछता तो लिखेगा शाजिया कि भाई जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो फिर न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण हो। देखिए, मैंने बहुत देर तक सुना है, बहुत देर तक बहुत कुछ, तो किस तरह से परखच्चे उड़ गए भाई साहब अभय जी की। दुनिया इधर आए बाएं शाये करके बहुत सारे उन्होंने दांव पेश करे, लेकिन एक एक चीज का जवाब उनको आपने भी दे दिया। और मेरे ख्याल से अगर अखबार पढ़ रहे होंगे और उनको पता होगा इस पर इंडिया में क्या हो रहा है, तो उनको मिल जाएगा इसका जवाब। अब 3 बातें यहाँ डिस्कस हुई है। सबसे बड़ी बात तो कास्ट सेंसस को है, जिसकी अभी तक बात नहीं हुई, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बाकायदा पॉपुलेशन सेंसस में उसको शुमार करके इतिहास रच दिया है, कीर्तिमान है ये। दूसरी बड़ी बात वक्त को लेकर। तीसरी बात जो हो रही थी कि भी ओवैसी जी क्या करेंगे, किसके मित्र हैं, किसकी बी टीम है, सी टीम है, जी टीम है। अब आपने खुद सुना, बेचारे आदिल भाई ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि ओवैसी जी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया आरजेडी के बारे में। कैसे कहा कि वो उन्होंने हमारे नेताओं को भगोड़ा बनाया है, हम उनको भिखारी बनाएंगे। जो फिराक दिली आदिल भाई दिखा रहे थे, वो उनके नेता ओवैसी जी नहीं दिखा रहे थे। खैर, उन्होंने इस मामले को अंडर प्ले जरा सा यहाँ किया। मतलब ये सवाल क्या गैर जरूरी हो जाता है क्या शाजिया? शाजिया नहीं, अरे मत कीजिए भाई, समय देखिए जरा। और मैं आपसे जो बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ, बोलिए मगर समय देखिए, आप 45 सुनिए ना एक सेकंड, मेरे पास आती है। ये सवाल क्या गैर जरूरी हो जाते हैं कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण मिले, संविधान के तहत न्यायपालिका में आरक्षण मिले, जितनी आबादी उतना हक मिले। आप बार बार क्यों करती है ऐसा? जी नहीं, आपको भी थोड़ी तमीज होनी चाहिए सवाल पूछने की। शब्दों का शाजिया, शब्दों का चयन ठीक कीजिए सबसे पहले। मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, शब्दों का चयन ठीक कीजिए, तमीज और तहजीब के, आप भी तमीज और तहजीब के दायरे में रहिए भाई। कम समय है तो मत कीजिए ना, आप मुझे क्यों बीच में मोनोलॉग नहीं है, डिबेट है। बोलने से समय ज्यादा बर्बाद होता है। अरे भाई मोनोलॉग नहीं है, डिबेट है। अभय दुबे जवाब देंगे, राजीव जी जवाब देंगे, अनवर पाशा जवाब देंगे, आदिल हसन जवाब देंगे, शाजिया इल्मी जवाब नहीं देंगी, वो मोनोलॉग करेंगी। हाँ बिल्कुल, वो मोनोलॉग करना चाहती हैं, ठीक है। मोनोलॉग आप कर रही हैं, ठीक है, ओके आप कर रही हैं और बोर करा रही हैं सबको, ठीक है, ओके। साथ जो बैठा है, जो सुन रहा है, परेशान। अरे भाई मत आया कीजिए शाजिया इल्मी, सच में नहीं, आप बोर कराती हूँ तो मत आया कीजिए, खराब करती है अपने प्रोग्राम को। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल मत आइए, अगर मैं बोर कराती हूँ तो मैं तो वाक्य खत्म करूंगी। मत आइए, बोर कराती हूँ तो मैं एक सेकंड। आपके किसी भी सवाल को जो आप बाधा के तौर पर इसलिए कर रही है कि जो मेरा जो पूरा सेंटेंस है वो टूटे और उसका स्ट्रक्चर टूटे, मैं नहीं होने। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कर लेंगे आपके स्टाइल को। मैं विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है गैर जरूरी सवाल पूछ रहा है क्या? मैंने जवाब दूंगी, सॉरी नहीं होगा। नहीं, अब जो सवाल मैं पूछूंगी आप अपनी मर्जी से जवाब थोड़ी देकर चली जाइएगा, क्योंकि बेचारी गरिमा जी ने ना तो मैं बेचारी हूँ, बेचारी खत्म नहीं करने दिया ना ही अपने। तो मैं फिर से बोलूंगी कि 3 मुद्दों पर बात हो रही है। नहीं, अपनी डिक्शनरी में सबसे पहले तो शब्दों को थोड़ा सा अच्छे शब्द शामिल कीजिए। पूरी तरह से शाजिया इल्मी अपनी डिक्शनरी में अच्छे शब्द शामिल कीजिए।
अरे अच्छे बुरे छोड़ अच्छे दीजिए, शब्द आप अपने शामिल शब्दों कीजिए, को दीजिए। बेचारी आप- और इस तरह के आप शब्दों कौन का है इस्तेमाल शब्द यहाँ इस पैनल में आप नहीं भाई होगा, कौन है शब्द बिल्कुल से नहीं बुरे होगा। करने के लिए? अरे अजय भाई, कुमार, क्यों ये कर रही हैं अजय ऐसा? कुमार, अपना बिहार शो का क्यों जो खराब करती हैं आप? क्यों इस बदनाम वक्त करती हैं बिहार आप? की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अजय कुमार, वक्फ बोर्ड पर किसको फायदा, वक्फ कानून पर किसको फायदा और किसको नफा नुकसान, और जातिगत जनगणना के अनाउंसमेंट पर किसको फायदा और किसको नुकसान? अजय कुमार। देखिए, बिहार बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स के मामले में, और अभी यही होता है ना। बचे हुए हैं। हाँ, इनके चुनाव में क्या फायदा होगा, लेकिन जो तात्कालिक की सबसे बड़ी चीज कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये ऐसे शुरू कर दिया था कि बिहार के जातीय जनगणना अजय जी एक सेकंड रुकिए ना, ये आवाज जरा दुरुस्त कराइए अजय जी की, आपकी आवाज दरअसल डिस्टर्ब्ड है। यार ये तमाशा हाँ, प्लीज कैरी ऑन। नहीं बुलाया करो ना। के बिहार के इलेक्शन में 2015 का चुनाव था, तो उस समय बीजेपी को बड़ा स्ट्राइक मिला था, और फर्स्ट टाइम बीजेपी के एहसास हुआ था उसी का एक बड़ा जंग बिहार में, तो शायद बीजेपी को के साथ बहुत एलाइन नहीं। उसके बाद बीजेपी के साथ कोशिश होती रही है, पार्टी प्रेसिडेंट को आगे लाया, खासकर कुशवाहा जाति प्रमोट किया, और एक कैंपिंग की इलेक्ट्रल को उन्होंने बदलने की, और मेरे ख्याल से इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आयरनी आ ऑफ द फैक्ट अजय जी, आयरनी ऑफ द फैक्ट कि आपकी आवाज, जो मुझे कंक्लूजन चाहिए था आपसे दर्शकों के लिए, वो दरअसल बहुत डिस्टर्ब्ड है आपकी आवाज। जी। तो खैर, कुल मिलाकर इस बार बिहार के जो समीकरण है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जो जातियों के बने बनाए समीकरण है, वो इस बार क्या ध्वस्त होते हुए दिखेंगे। मुद्दे दरअसल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या जातिगत जनगणना का फैसला किया गया एब्सोल्यूट ऑन द एज, लेकिन फायदा कौन ले जाता हुआ दिखेगा? क्या विपक्ष जो इस पर और कई सवालों के साथ अब सामने है, क्या वो सवाल भी वाजिब और जरूरी हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल में इतना है।